एलिमिनेशन ऑफ पार्टनर का अपना थर्ड सम लेके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब अपना थर्ड सम क्या दिया है यहाँ पे, थर्ड सम लिखा है यहाँ पे, वासु एंड विराज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर। अब यहाँ पे मुझे दो पार्ट दिया, एक दिया लायबिलिटी, एक दिया एसेट्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लायबिलिटी में सबसे पहला वर्ड क्या दिया है, क्रेडिटर। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि लायबिलिटी बैलेंस होता है क्रेडिट का और डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का। तो यहाँ पे लायबिलिटी में मुझे सबसे पहले दिया है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर जाएगा मेरा डायरेक्टली, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें प्रिपेयर कर रहा हूँ बैलेंस शीट। आपकी मर्जी, आपको कैश बनाना है, बैंक बनाना, बना सकते हो, नहीं तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, पर मैं बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा इजी हो जैसा। तो क्रेडिटर क्या मेरा लायबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व ये क्या होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन सा रेशियो, ओल्ड, 3:2। कैपिटल जाएगा मेरा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। कैश एट बैंक मेरा जाएगा डायरेक्टली बैंक में जाऊंगा मैं, और बैंक में कौन सा साइड, डेबिट साइड। सन्डे डेटर असेट्स, स्टॉक असेट्स, इन्वेस्टमेंट असेट्स, प्लांट असेट्स, बिल्डिंग असेट्स। अब नीचे आ जाते हैं एडजस्टमेंट में क्या है, देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या है कि दे एडमिट हरी इनटू पार्टनरशिप। हरी को एडमिट किया तो कुछ ना कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन होगा। क्या है, पहला एडजस्टमेंट क्या लिख रहा है, हरी लेके आ रहा है 60,000 एज अ कैपिटल, जिसमें से 1/4 शेयर ना फ्यूचर प्रॉफिट। तो कैपिटल लेके आया तो कैपिटल की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट, पहले एंट्री होगी। और 1/4 शेयर से उसका बैलेंस ऑफ 1 निकाल के हमको क्या करना है, बैलेंस ऑफ 1 निकाल के हमको उसका निकाल लेना है न्यू रेशियो। उसके बाद मुझे गुडविल का 3 साल का प्रॉफिट दिया, तो टेंशन लेना नहीं है गुडविल का, मैं आपको अभी वर्किंग नोट दिखा दूंगा इसके बाद, ठीक है। वर्किंग नोट का 3 साल का एवरेज प्रॉफिट वाले रेशियो को मुझे कर लेना है उस फॉर्मूले से, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, तो टिक मार्क कर लेना है डेटर को, और इसका पहला इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर। दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500। स्टॉक 25,500 का था, अब मेरा 22,500 हो गया, मतलब क्या हुआ, रिड्यूस हुआ ये, तो ये एप्रिशिएट हुआ, डेप्रिशिएट हुआ। तो मुझे दिख रहा है कि क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या होगा, पहला लेस फ्रॉम स्टॉक कितना हो रहा है, और दूसरा इफेक्ट मेरा नुकसान हो रहा है, तो मेरे लिए क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट लास्ट कर यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी में क्या करना है, 5% निकालना है। सॉरी, प्लांट एंड बिल्डिंग है, तो प्लांट और बिल्डिंग में से क्या निकालना है, 5% निकालना है, और 5% दोनों में से निकालने के बाद मुझे क्या डालना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। इस तरीके से मेरा भाई एडजस्टमेंट भी हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। हाँ भाई, अपने को क्या बोला था इस सब में, हमको हरी का 1/4 शेयर दिया है और वासु का 3:2 विराज का, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ 1। तो मैंने क्या निकाला, बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू शेयर कैपिटल। तो मुझे क्या करना है, 1 माइनस 1 न्यू शेयर पर कैपिटल कितना था, 1/4। तो नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, ठीक है। और यहाँ पे 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4, इसके सामने मल्टीप्लाई होगा, तो 4 में से 1 गया 3 और 4 आ गया नीचे। तो मेरा बैलेंस ऑफ 1 का आंसर क्या आ गया, 3/4। अब न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। तो सबसे पहले इसका निकालूंगा मैं वासु का, तो वासु का निकाला मैंने, तो मेरा ओल्ड रेशियो कितना था, 3 + 2 5, 3:5 इनटू 3/4 यह है। तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 3 × 3 9, 5 × 4 20। नीचे आता हूं मैं, विराज का देखता हूं मैं, विराज, तो विराज का मेरा क्या है, 2/5, 2 × 2/5 × 3/4 कितना है, 6/20। नेक्स्ट हरी का मैं सबसे मैं क्या लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल लेता हूँ, तो मैंने शेयर कैपिटल ले लिया। और ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है मुझे यार, मुझे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे 20 आया, इसके नीचे 20 आया, इसके नीचे भी 20 आया, मैंने क्या ले लिया, 5 नीचे लिया, 5 ऊपर लूंगा, 5/5, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। आगे मेरा रेशियो क्या हो गया, 9:6:5। अच्छा, मुझे एक और बात चेक करना है, सर ये सही है कि गलत है। तो मैं क्या करूंगा यार, कि मैं इस सारे रेशियो को 9 6 5 इस सबको ऐड करके देखूंगा, क्या 20 20 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, मेरा रेशियो क्या सही है। अब मैं आगे आपको गुडविल वाला पार्ट बताता हूँ, चलो स्टार्ट। हाँ भाई, अब इसके बाद मुझे देखना है कि गुडविल का कैलकुलेशन क्या है ना, गुडविल का कैलकुलेशन। तो गुडविल में क्या करना है, मुझे 3 साल का गुडविल दिया, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि मैं क्या करने वाला हूँ, कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ये फॉर्मूला तो हमको पता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टोटल प्रॉफिट, पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का प्रॉफिट, मैंने तीनों लिख लिया। और कितना ईयर हो रहा है, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3,
उसके बाद मेरा एवरेज प्रॉफिट, एपी मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया मेरा 67,500, ये आ गया। अब नीचे जाता हूं मैं, क्या लिखा मेरा गुडविल कितना, गुड मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मुझे निकालना है गुडविल। एवरेज प्रॉफिट तो मुझे चाहिए ही ना, मुझे चाहिए गुडविल। तो मुझे गुडविल चाहिए। तो गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला बनता है मेरा कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मैंने क्या कर लिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एपी कर लिया। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा क्या दिया था 67,500। एवरेज नंबर ऑफ ईयर परचेज कभी मेरे को ट्वाइस दिया रहता है, कभी थ्राइस दिया रहता है, कभी कुछ दिया ही नहीं रहता है। तो उसमें कुछ नहीं दिया तो मैंने क्या ले लिया 1। तो मेरा कितना आ गया गुडविल 67,500, मेरा गुडविल आ गया। अब मुझे क्या लेना है, गुडविल का एंट्री क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मेरा कौन सा पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ये मेरी एंट्री हो गई। ठीक है, अब मेरी ये एंट्री तो हो गई, सीधी बात। 67,500 को मुझे डिवाइड करना है वासु और विराज को, कौन से रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। रेशियो क्या था मेरा 3:2, मतलब 3/5 2/5। तो मैंने कर दिया, मेरा आंसर ये है। अब सम पे जाता हूं मैं, सम क्या है स्टार्ट करते हैं। चलो हाँ भाई, मैंने सारी पोस्टिंग कर दी, आपका सारी पोस्टिंग कर रखी है। मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बना लिया, मैंने बैलेंस शीट बना लिया, और जैसे जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे वैसे मैंने पोस्ट कर लिया। ठीक है, आप देख लेना। अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली एडजस्टमेंट पे। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है कि हरी जो है मेरा पार्टनर, वो क्या लेके आ रहा है 60,000 रुपीज लेके आ रहा है। तो जब 60,000 रुपीज लेके आएगा तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी यार, मेरी एंट्री बनेगी कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट, हरीश कैपिटल अकाउंट, ये मेरी एंट्री बन जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, कैश बैंक अकाउंट के किसमें जाऊंगा, डेबिट साइड में। तो मैं गया कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। नाम किसका लिखूंगा, हरी का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू हरीश कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए लेके आ रहा है 60,000 कर दिया मैंने। और दूसरा हरी कैपिटल क्रेडिट में जाऊंगा, नाम किसका लिखूंगा, कैश या बैंक का। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट, और हरी के अकाउंट में चला गया 60,000। सिंपल था ही। तो ये पहले होगी मेरी पहली एडजस्टमेंट। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या बोला, उसके बाद बोला कि गुडविल वाला। तो गुडविल मैंने निकाल लिया था पहले। तो गुडविल का अमाउंट मेरा कितना आया था 67,500। अब 67,500 को दो पार्ट में डिवाइड किया तो एक आया था मेरा 40,500, दूसरा आया था 27,000। ठीक है, ये दो पार्ट आ गए मेरे। अब ये दो पार्ट आ गए, अब मुझे क्या करना है, गुडविल का एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल मेरा क्या होता है असेट से। तो मैं चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, गुडविल अकाउंट कितना 67,500 लिख दिया ये। तो दूसरे पे क्या जाएगा मेरा पार्टनर्स में, नाम क्या दूंगा बाय गुडविल अकाउंट 40,500 27,000। आगे हो गया सिंपल सा। अब नेक्स्ट आगे आता हूं मैं। आरडीडी दिया है कितना 1500 है। तो आरडीडी मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। माइनस करूंगा डेटर में से और रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाऊंगा। लेस आरडीडी कितना मेरा आता है 66,250। आगे और एकदम सिंपल सा। और 1500 मेरा कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। नुकसान हो गया ना मेरा, तो मैंने यहां लिख दिया 2 RDD कितना 1500। पहला इफेक्ट हो गया मेरा। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। मेरा स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है, ये जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 22,000। स्टॉक की वैल्यू हो गई मेरी 22,500। मतलब कुछ ना कुछ तो कम हुआ है। कितना कम हो गया 3,000 रुपए। कम होने को मैं क्या बोलता हूँ, डेप्रिसिएशन। तो मैंने यहाँ पे ले लिया लेस डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। मैंने यहाँ पे ले लिया टू स्टॉक कितना 3,000। नीचे आ जाता हूँ, मुझे प्लांट पे भी और बिल्डिंग पे दोनों पे क्या है 5% डेप्रिसिएशन मारना। तो मैं आ जाता हूँ लेस 5% डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 5% कितना जाएगा मेरा 4,500। आउटर में आ जाएगा मेरा 85,500। इसका भी 5% करना है मुझे। लेस 5% डेप्रिसिएशन। तो इसका 5% आ जाएगा 1,800 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 34,200। हो गया सिंपल। अब दोनों डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आ जाएगा मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड।
टू लैंड, टू मेरा बिल्डिंग, लैंड कितना दिया मुझे 4500, बिल्डिंग कितना दिया मुझे 1800। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब कुछ बचा है क्या मेरा? कुछ भी नहीं बचा। अब फटाफट टैली कर लेते हैं, सिंपल सा है। अब ये पूरा कितना हो जाएगा मेरा 10,800, ये भी हो जाएगा मेरा 10,800। कुछ भी नहीं है तो पूरा का पूरा मेरे लिए क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। इसको बोलता हूँ मैं बाय, ये पूरा 10,800 को मैं क्या बोलूंगा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस हो गया ना मुझे, क्रेडिट साइड मेरा, क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो मेरा क्या हो लॉस। अब ये इस चीज को मैं कहाँ ले जाऊंगा, मेरे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में तिरछा जाऊंगा ना, मैं यहाँ जा रहा हूँ टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो दोनों पार्टनर को बांटना पड़ेगा मुझे लॉस, जो मेरे पुराने पार्टनर है उनको बांटना पड़ेगा मुझे 10,800 को। कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो जब मैं 3:2 में बांटता हूँ इसको, तो पहले वाले का आएगा 6,480, दूसरा आएगा 4,320। ठीक है, अब मैंने इसको 3:2 में मैंने डिवाइड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको टोटल करना है। मुझे न्यू कैपिटल तो निकालना नहीं पहले से हमने जैसा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल कर लूंगा। ये साइड का ज्यादा होने वाला है 166,500, 11100, और इस साइड का आ जाए 1,00,000, इसका 60,000। ठीक है, अब मैं एक चीज यहाँ पे भी लिख देता हूँ 60,000, 1,11,000, 1,66,500, 66,000, पूरा का पूरा आ गया मेरे 60,000। कुछ भी नहीं आगे, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1,06,680, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1,06,000, तो इसमें से 1,06,000, 1,60,000 इसको बोलूंगा मैं टू बैलेंस कैरिड आउट। इस साइड को मैंने क्या बोला, टू बैलेंस कैरिड आउट, जो मेरा डिफरेंस है। अभी डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, कैपिटल है ना, कैपिटल हमेशा कहाँ जाता है, लायबिलिटी में चला गया, लायबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कौन सा कैपिटल, पहले मैं लिखता हूँ कैपिटल, इसका वाशु, और उसके बाद में विराज, और उसके बाद में करता हूँ मैं हरी 1,6,0,0, और इस साइड का 1,0,66,80, यहाँ पे 60,000। ठीक है, अब इसका एक नंबर टोटलिंग कितना होता है इस साइड का, ये तो मेरा हो गया 60,750। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैंने कैश बैंक अकाउंट से लिख दिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,750। अच्छा, बैंक हो चाहे कैश हो, बैंक अमाउंट हो चाहे कैश हो, तो बैंक कैश मेरे लिए क्या होता है, असेट्स। मैं आगे यहाँ पे असेट्स है, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया बैंक, बैंक अकाउंट कितना रुपया आ जाएगा 60,750। अगर ये साइड भी हो गया, साइड भी हो गया, मुझे सिर्फ यहाँ पे टोटलिंग कर लेनी है, तो मैं टोटलिंग कर लेता हूँ यहाँ पे एक बार इसका 1,06,020 प्लस 1,066,80 प्लस 60,000, तो मेरा यहाँ का आ जाता है 3,26,000, 3,26,700 रुपये। अब ये साइड, दोनों साइड का अगर मैं टोटल देखूं, दोनों साइड का अगर मैं टोटल देखूं तो मेरा आता है 3,71,700, 3,71,700। ठीक है, अब इस तरीके से भाई मेरा पूरा सम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं 2 मिनट के लिए आ जाता हूँ इधर, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और सारा सम मैंने पूरा सम पोस्टिंग सारी चीज बताई है। ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।